हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का ईडू सक्सेस केंद्रा में बहुत-बहुत स्वागत है। ईडू सक्सेस केंद्रा के माध्यम से आज आप सबों के बीच रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अंतर्गत इसकी पहली चैप्टर परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन पे आधारित बनने वाली बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ वन लाइनर प्रश्न को लेके आप सबों के बीच लाया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल ईडू सक्सेस केंद्रा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणुओं के कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो परमाणुओं के कक्षों को भरने का जो क्रम है वह अपबाहु, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, अपबाहु होगा। अपबाहु, अपबाहु, अपबाहु के सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे स्पष्ट। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या द्रव्यमान भिन्न हो परंतु नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक उसको कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से किससे है? अभिविन्यास से, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन-कौन से हैं? अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि परमाणु के नाभिक में कौन-कौन सा अवयव पाया जाता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय कक्ष होते हैं उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वैसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न-भिन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्थानिक उसको कही जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1837 अनुपात 1 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते हैं। यह नियम पाउली ने दिया था। किसने दिया था? तो इस नियम को पाउली ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिनके समस्थानिकों के नाम भिन्न-भिन्न हैं? तो वह तत्व हाइड्रोजन है जिसके समस्थानिकों के नाम क्या-क्या होते हैं? भिन्न-भिन्न होते हैं और इसके 3 समस्थानिक होते हैं। पहले समस्थानिक को हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक को प्रोटियम कहा जाता है, दूसरे समस्थानिक को ड्यूटेरियम कहा जाता है। एडिटिंग में गलती हुआ है, ड्यूटेरियम, और तीसरे जो समस्थानिक होता है उसको ट्राइटियम कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस तत्व के समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक होती है? तो पोलोनियम तत्व के समस्थानिक संख्या सर्वाधिक होती है जिसके समस्थानिक संख्या 33 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ब्रह्मांड में सबसे सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? उसको अणु कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तत्वों का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो किसी तत्व का गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो निल्स बोर के जो मॉडल है उसको आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो परमाणु में प्रोटॉन नाभि के अंदर स्थित होते हैं। नाभि के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजक बंधन किसमें होते हैं? तो वह कौन ऐसा यौगिक है जिसमें वैद्युत संयोजन भी होता है और सहसंयोजन बंधन भी पाए जाते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन दोनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक
रसायन विज्ञान का जनक एंटवाइन लेवाइजियर को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो डाल्टन ने अणु को यौगिक परमाणु नाम दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति उसकी अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरूपता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो बंध कोण सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन हाइलाइडों का वरीयता रासायनिक लक्षण है। तो हाइड्रोजन के जो हाइलाइड ग्रुप के होते हैं उसमें जो आयनिक लक्षण है सबसे कम होता है हाइड्रो आयोडाइड में और सबसे अधिक होता है हाइड्रोफ्लोराइड में। आप इसका क्रम याद रखोगे, सबसे कम हाइड्रो आयोडाइड, उसके बाद हाइड्रोब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसके बाद में सबसे अधिक होता है हाइड्रोफ्लोराइड में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु तत्व संख्या 29 डी ब्लॉक से संबंधित है। डी ब्लॉक इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। क्या होता है? 0 होता है। उत्कृष्ट गैस पूर्णतः स्थायी होती है क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 8 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव होता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती है। संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? संयोजकता बढ़ने लगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रिनो एक अस्थायी तत्व है। कैसा तत्व है? अस्थायी कण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मजबूत बंध कौन सा है? तो बंध 3 प्रकार का होता है, एक सिंगल बंध होता है, एक डबल बंध होता है और एक क्या होता है? ट्रिपल बंध होता है। तो सबसे मजबूत बंध किसमें पाया जाता है? एकल बंध में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो बोर का जो परमाणु मॉडल है वह प्लैंक के सिद्धांत के विपरीत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर यहाँ पे क्या होने चाहिए? इसके जगह पे होने चाहिए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं वेग में क्या होने लगता है? वृद्धि होने लगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कोशेल और लेविस ने सन 1916 ईस्वी में क्या किया था? प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो किसी तत्व का परमाणु भार तुल्यांकी भार गुने संयोजकता के बराबर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो मात्र दो प्रकार से युक्त यौगिक, सहसंयोजी यौगिक और उप सहसंयोजी यौगिक ही समावयवता को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है वह क्या कहलाते हैं? तो जिस तत्व की द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसको क्या कहा जाता है? समभारी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो सहसंयोजक बंधों का निर्माण इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो सहसंयोजक यौगिक के जो अणु होते हैं वह आपस में वंडरवाल बल से बंधे होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व जिसके अणु में सहसंयोजक बंधन होते हुए वह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक नहीं, विद्युत का यहाँ पे क्या होना चाहिए? सुचालक। क्या होना चाहिए? सुचालक। कु की जगह पे क्या लिखा होना चाहिए? सु होना चाहिए। तो मात्र वह अधातु ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट, जो कार्बन के अपरूप है जिसमें सहसंयोजक बंधन होते हुए भी वह विद्युत का क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, धात्विक ठोस में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक ठोस में परमाणुओं के मध्य
धात्विक बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धात्विक बंध पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? तो परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार एरविन श्रोडिंगर ने दिया था। किसने? एरविन श्रोडिंगर ने दिया था परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो सोडियम क्लोराइड में विद्युत संयोजी बंध या वैद्युत संयोजक बंधन पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही है, क्योंकि किसी तत्व की परमाणु संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था क्या है? तो पदार्थ की जो नवीनतम खोज की अवस्था है वह बोस-आइंस्टीन संघनन है। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होता है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, ठोस, द्रव और क्या होता है? गैस होता है। ठोस, द्रव और गैस होता है। और चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं और ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है जिसको बोस-आइंस्टीन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 5 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। याद रखिएगा, चौथी अवस्था को प्लाज्मा और पदार्थ की 5वीं अवस्था को बोस-आइंस्टीन संघनन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो लोहे में जंग ऑक्सीकरण के कारण लगता है। और जंग लगने के लिए क्या चाहिए? किसी पदार्थ में जंग लगने के लिए उसमें ऑक्सीजन गैस चाहिए और उसके बाद में क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए। ये दोनों किसी पदार्थ, सपोज लोहा में ही जंग लग जाए तो लोहा में जंग कब लगेगा? जब लोहा को ऑक्सीजन गैस एवं जल दोनों पर्याप्त मात्रा में मिले तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के उपरांत उसमें क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक जंग लग जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण एवं अवकरण की संयुक्त क्रिया है, अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होती है उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बंधन की ऊर्जा अधिकतम होती है। यहाँ पे होना चाहिए किस बंध की बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आयनिक बंधन की जो बंधन ऊर्जा होती है वह अधिकतम होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन सा है? तो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का जो समस्थानिक यूज की जाती है वह यूरेनियम 235 होता है। क्या होता है? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का ही उपयोग रसायन परमाणु रिएक्टर में उपयोग की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को पॉजिट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? यहाँ पे क्या होनी चाहिए? बंध लिखा हुआ है, बंध होनी चाहिए या बंधन होनी चाहिए। तो वह यौगिक अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम ब्रोमाइड है जिसमें तीनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं। कौन कौन सा? विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम ब्रोमाइड में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप सबों के बीच ऑब्जेक्टिव वन लाइनर प्रश्न आप सबको पिछला है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माय वीडियो।